सोना खरीदने जा रहे हैं या फिर सोना बेचने जा रहे हैं? एक मिनट, पहले आप इस खबर को देख लीजिए, फिर कोई फैसला कीजिएगा। दरअसल सोना अब तिलिस्मी हो गया है, रहस्यमय व्यवहार कर रहा है। इसकी कीमतें कभी चौंकाती हैं, कभी हैरान कर जाती हैं। आखिर सोने को हो क्या गया है? और तो और सोने को देखा देखी चांदी भी निखरती जा रही है कीमतों के लिहाज से। तो क्या चांदी भी अब कीमतों की ऑल टाइम हाई रेट को छूने वाली है या नया रिकॉर्ड बनने वाला है? दरअसल नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर देश भर के सराफा बाजारों पर पड़ रहा है। 2 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,35,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,35,070 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत बना हुआ है, जहां इसका हाजिर भाव 4,310.89 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अगर बीते साल की बात करें तो 2025 के दौरान सोने की कीमतों में करीब 73.45% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई थी, जिसने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया था। देश के बड़े शहरों में देखें तो दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 1,23,790 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 1,23,810 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 24 कैरेट सोना 1,35,070 रुपए प्रति 10 ग्राम का कारोबार कर रहा है। पुणे और बेंगलोर में भी लगभग यही रेट देखने को मिल रहे हैं, जिससे साफ है कि गोल्ड पूरे देश में ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में 2 जनवरी की सुबह हल्की गिरावट देखने को मिली और इसका भाव घटकर 2,37,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। हालांकि एनुअली बेसिस पर चांदी का प्रदर्शन सोने से भी बेहतर रहा और इसमें करीब 164% की मजबूती दर्ज की गई। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड, सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर और बढ़ती खरीदारी और ग्लोबल सप्लाई में लगातार कमी जैसे कारण अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा चांदी के एक्सपोर्ट्स पर चीन के न्यू कंट्रोल से भी ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सोने और चांदी की कीमतों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कारक असर डालते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी चाल पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। इस बीच आने वाली शादी की सीजन को लेकर सराफा बाजार में चिंता थोड़ी बढ़ गई है। आमतौर पर शादी विवाह के दौरान सोने की डिमांड तेजी से बढ़ती है, लेकिन हाई प्राइस कस्टमर्स के बजट पर दबाव डाल सकती है। ज्वेलर्स का कहना है कि महंगे दामों की वजह से खरीदार अब भारी गहनों के बजाय हल्के वजन और कम कैरेट वाले आभूषणों की ओर रुख कर सकते हैं। कई परिवार फेस बाय फेस से खरीदारी करने या पुराने गहनों की एक्सचेंज स्कीम का सहारा लेने पर भी सोच रहे हैं। हालांकि सोशल एंड कल्चरल रीजन से शादी के सीजन में सोने की मांग पूरी तरह कमजोर नहीं होती है, इसीलिए कीमतें ऊंची रहने के बावजूद बाजार में हलचल बनी रहने की संभावना है। सोने की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर सीधे तौर पर महसूस किया जा सकता है, खासकर उन परिवारों पर जो शादी विवाह या बड़े अवसरों के लिए गहनों की खरीदारी करने वाले हैं। महंगे दामों की वजह से कई लोग अपने पसंद के आभूषण खरीदने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और हल्के वजन या कम कैरेट वाले गहनों की ओर रुख भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सोने की तेजी आम लोगों की खर्च और निवेश दोनों पर असर डाल सकती है और शादी के सीजन में इससे लेकर बाजार में सजगता और सावधानी देखने को मिल रही है। सोने और चांदी की कीमतें अक्सर ऊपर नीचे होती रहती हैं और इसके पीछे कई ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रीजंस काम कर रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देखिए। सोने का भाव डॉलर में तय होता है, इसलिए डॉलर की ताकत या कमजोरी सीधे भारत में सोने के दामों को प्रभावित करती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है और डॉलर कमजोर होने पर कीमतें नीचे आती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डिमांड और सप्लाई जैसे कि गोल्ड माइनिंग की कटौती या बड़े देशों की खरीदारी भी कीमतों को बढ़ाती या घटाती है और दूसरी तरफ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कीमतों पर असर डालते हैं। भारत की मांग अधिक होने पर जैसे शादी विवाह सीजन, त्योहार या निवेश के लिए सोने की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। वहीं जब मांग कम होती है या निवेशक सोना बेचते हैं तो कीमतें थोड़ी फिर गिर जाती हैं। इंटरेस्ट रेट्स का इन्फ्लेशन भी अहम भूमिका निभाता है। अगर बैंक में ब्याज दरें बढ़ती हैं
लोग सोने के बजाय बचत खातों या फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना पसंद करते हैं, जिससे सोने की कीमतें थोड़ी घट सकती हैं और अगर महंगाई बढ़ती है तो सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिससे कीमतें ऊपर जाती हैं। इसी तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जैसे वॉर, क्राइसिस और फ्लक्चुएशन ग्लोबल मार्केट में होने से भी असर पड़ता है। इससे भी कभी कीमतें बढ़ जाती हैं और कभी गिर जाती हैं। यानी संक्षेप में सोने और चांदी की कीमतें डिमांड और सप्लाई, डॉलर मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन और ग्लोबल इवेंट्स के मिक्स्ड इन्फ्लेशन से ऊपर नीचे होती रहती हैं। और यही वजह है कि कभी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो कभी गिरावट देखने को मिलती है। सोने और चांदी के और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटिएगा कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।